हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज हम ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। ज्योग्राफी भूगोल का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है। तो प्रारंभ में भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है गोल पृथ्वी माना जाता था और अंग्रेजी शब्द है ज्योग्राफी, दो यूनानी शब्दों जियोज प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। इसमें जियोज का अर्थ क्या है? पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। पुराने काल में यूनान और रोम के अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किए। इरेटास्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफिकल अर्थात भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इसी वजह से इरेटास्थनीज को भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। विगत कुछ वर्षों में भूगोल का स्वरूप बदला है और इसकी विषय वस्तु में भी विस्तार हुआ है। स्ट्रैबो नामक भूगोलवेत्ता ने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय माना था, जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व के स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों तथा पृथ्वी के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना था। भारत का भूगोल सामान्य परिचय। तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में देखेंगे। तो भारत की विशालता के कारण इसे उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जैसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस और इस देश को इंडिया कहा। भारत है, तो भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा कौन सी होती है? जो 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के जो उत्तरी गोलार्ध में है वो भारत स्थित है। भारतीय मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी, तमिलनाडु 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से, उत्तर में इंद्राकौल है, लद्दाख 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा पश्चिम में है गौर माता गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, किबुथु है अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। दक्षिण में दक्षिण से उत्तरी अक्षांश तक और पश्चिम से पूर्वी। ये है वर्ल्ड का मैप। यहाँ पे भारत देख सकते हैं आप, ये है छोटा सा भारत, ये वाला ऑरेंज कलर वाला जो दिख रहा है ये भारत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद से होकर गुजरती है ये पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत के मध्य से ये यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है। ठीक है, जो कि देश का ये स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय, और यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच समय से। अब देख लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती हैं। ये भारत का मैप है, देख सकता है। तो ये जो बीच में से ये जो रेखा गुजरती है ये 82.5 डिग्री गुजरती है। ठीक है, जो कि भारत का मानक समय है। अब यहाँ से ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब इन राज्यों को हम याद कैसे करेंगे? तो एक ट्रिक है, आप याद रख लेना। ट्रिक का नाम है यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं, यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। तो यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छग्गू से छत्तीसगढ़, उड़ा से ओडिशा और आंधी यानी आंध्र प्रदेश। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। ठीक है, और इससे बड़े देश कौन कौन से हैं? भारत से बड़े 6 देश हैं
भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 6 सबसे बड़े देश है। सबसे बड़ा है रूस, फिर है कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। अब भारत का विस्तार देख लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में भारत 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम दिशा में 2933 किलोमीटर फैला हुआ है। ये भारत का विस्तार है। और दोनों के बीच का अंतर मात्र कितना है? 281 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा कितनी हो गई? 22,716.6 किलोमीटर। 15,200 तो स्थलीय है और ये 7,516.6 ये जो है द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा है। सिर्फ अगर तटीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित बात करें तो 7516.6 किलोमीटर। दोनों को मिला देंगे तो कुल भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आप मैप में ये देख सकते हैं। ये हैं द्वीप, ये भारत के, ये लक्षद्वीप। तो ये है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ये 15,200 किलोमीटर है। और नीचे जो ये तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ये देख सकते हैं मैप में, ये दक्षिणतम बिंदु है, ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और इसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8 है भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है डूरंड रेखा। तो भारत और अफगानिस्तान कह दो या पाकिस्तान भारत पाकिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान कह दो, उसके बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा कहलाती है, जिसे ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सैन्य सामरिक सीमा के रूप में समझा जाता है। भारत चीन सीमा है 4225 किलोमीटर, हिमालय पर्वत श्रेणियों के किनारे चलने वाली एक प्राकृतिक सीमा है तथा यह विभिन्न संधियों पर आधारित है। और इसका पूर्वी भाग मैकमोहन रेखा कहलाता है। तो भारत और चीन के बीच की रेखा होती है मैकमोहन रेखा। पॉइंट नंबर 10 है पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण 1947 में भारत विभाजन के समय रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से किया गया था। तो ये है भारत का मैप और इसके इधर पास में है पाकिस्तान, यहाँ पे है पाकिस्तान, पाक, ये भारत और ये पाकिस्तान। तो इसके बीच की सीमा का निर्धारण 1947 में किया गया था, जब भारत आज़ाद हुआ था तब। तो और भारत विभाजन के समय रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से किया गया था। अब भारत अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। यह स्वयं में एक महाद्वीप दिखता है, भारत महाद्वीप दिखता है, जो 46 देशों हैं, 27 तटीय देश हैं और 7 द्वीपीय देश राज्य है और 12 स्थल अवरुद्ध देश इसमें शामिल है, से घिरा हुआ है। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का नक्शा ऐसा होता है, ठीक है, सॉरी, ये ऐसे बना दो, ये हो जाएगा, ये भारत का ऐसा मैप है, ठीक है। ये इस साइड में गुजरात है, ठीक है, ऐसा मैप है। तो ये कैसा है? चतुष्कोणीय। ये दक्षिणी एशिया के मध्य स्थित है और इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीपीय और पश्चिम में क्या है? अरब प्रायद्वीपीय स्थित है। पूर्व में तो यहाँ पे है इंडोचीन और यहाँ पे है अरब प्रायद्वीप स्थित है। अब भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 247 है, जिससे में से 204 द्वीप तो बंगाल की खाड़ी से हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसके अतिरिक्त 43 द्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। तो ये भारत का मैप है, देख लेना फ्रेंड्स, ये अच्छा नहीं बना है, ठीक है, समझाने के लिए बता रही। यहाँ पे है ये अरब सागर, ठीक है, और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे अरब सागर में जो है वो 43 द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। तो कुल द्वीपों की संख्या कितनी है भारत में? 247। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित है और लक्षद्वीप कैसा है? प्रवाल निर्मित है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आप सब याद रखना।
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो सब इम्पोर्टेंट है। अब मैं ज्योग्राफी की ये एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको हर रोज़ एक नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपकी ज्योग्राफी जो है वो अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लक्का द्वीप है, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप लक्षद्वीप समूह के प्रमुख द्वीप हैं। रामेश्वरम द्वीप है, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है रामेश्वर द्वीप। कर्क रेखा भारत के मध्य 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती हैं। तो इसको भी याद रखने की एक ट्रिक है, कर्क रेखा। कर्क रेखा से कौन कौन से जिले होकर गुजरते हैं कर्क रेखा से, तो आप याद रख सकते हैं। देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रही ट्रिक, मैं आपको ट्रिक देख के ज़रूर बताऊंगी कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की, या आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपको कोई ट्रिक आती है इसकी तो, या आप अपने अनुसार भी कोई ट्रिक बता सकते हैं मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, बताना ज़रूर। भारत की कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है 4 राज्य हैं। तो देख सकते हैं तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। अब बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, ये भारत है, और ये इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर है ये तमिलनाडु नीचे है, ठीक है। इसके ऊपर है ये आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर है पश्चिम बंगाल। तो ये हैं 4 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जबकि अरब सागर के तट पर 5 राज्य हैं। ये यहाँ से ये है अरब सागर के तट की, ये गुजरात, इसके नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और ये है केरल। ये है 5 और ये 4। तो कुल मिला के तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। गुजरात की समुद्री तटीय सीमा अन्य तटीय राज्यों में से सबसे लंबी है। कौन सी? गुजरात की समुद्री तटीय सीमा। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की विभागीय स्थिति देख लेते हैं। तो 10.7% भाग पर तो पर्वत है, 18.6% भाग पर पहाड़ है, और 27.7% भाग पर पठार है, और 43% भाग पर मैदान है। भारत के सबसे पूर्वी भागों और सबसे पश्चिम भागों के मध्य 30 डिग्री का अंतर है। सबसे पूर्वी भाग यानी ये और सबसे पश्चिम भाग ये है, तो इसके बीच में 30 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो भारत में वर्तमान समय में यानी 2021 में से लेकर अब तक भी सेम ही 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ में सीमा की लंबाई देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है कितनी? 4096 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 2910 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लगती है, म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो अब इसको भी याद करने की शॉर्टकट ट्रिक है कि भारत की सीमा से लगने वाले देशों के घटते क्रम में कौन से, यानी सबसे ज़्यादा किसकी लगती है और सबसे कम किसकी लगती है। तो याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया, ये याद रख लेना। इसकी ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक, बचपन में MBA किया। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा इसे देख सकते हैं, बांग्लादेश, फिर चीन से, फिर पाकिस्तान, नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और फिर अफगानिस्तान। ये याद करने की शॉर्टकट ट्रिक है फ्रेंड्स, याद कर लेना, काम आएगी एग्जाम में। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो पाकिस्तान से जो है वो कौन कौन से राज्यों की सीमा जो है वो भारत के राज्यों की सीमा लगती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर से लगती है, लद्दाख से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात राज्य से पाकिस्तान की सीमा इन सब से लगती है, और अफगानिस्तान से लद्दाख की सीमा लगती है। और देख लेते हैं, चीन से लगती है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा। नेपाल से लगती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा। भूटान से लगती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा।
म्यांमार से लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा। और बांग्लादेश से लगती है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा। और देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है। पश्चिमोत्तर बिंदु है गौरमाता गुजरात में। और पूर्वोत्तर बिंदु है भारत का किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आप याद रखना, दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम, पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर बिंदु। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में लगती है। प्रमुख चैनल या जल डमरू मध्य है इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडोनेशिया में है, ग्रेट चैनल है। लघु अंडमान है कार निकोबार, वो 10 डिग्री चैनल को कहते हैं लघु अंडमान या कार निकोबार। मिनिका लक्षद्वीप है 9 डिग्री चैनल। मालदीव मिनिका है 8 डिग्री चैनल पे। भारत श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है और पाक की खाड़ी को पाक स्ट्रेट कहते हैं। अब आदम ब्रिज जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पवन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। और ध्यान रहे कि पवन द्वीप पर ही रामेश्वरम द्वीप स्थित है। पवन द्वीप पर कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप है। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप एमरोल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप है, एमरोल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। पौंडीचेरी है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। माहे केरल में, कराईकल है तमिलनाडु में और यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत और चीन के बीच की सीमा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जम्मू कश्मीर खंड है पश्चिमी सेक्टर, ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है मध्यम सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश है पूर्वी सेक्टर। यहाँ से लेकर भारत और ये चीन के बीच की ये सीमा लगती है। ये सीमा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत के ऐसे राज्य जिनके न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही तट रेखा है, वो कौन कौन से हैं? तो वो है मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और न ही तट रेखा लगती हैं। तो ये हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। मध्य एशियाई देश जो भारत के अति निकट है वो है ताजिकिस्तान। ये मध्य एशियाई देश है जो भारत के निकट है, ताजिकिस्तान। और भारत के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। हिमालय के अफवाह तंत्र है और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालय ये ऊपर वाला भाग है और प्रायद्वीपीय ये नीचे वाला भाग। तो भारत के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांट दिया, एक तो हिमालय और एक प्रायद्वीपीय। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने थ्योरी पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर 1 है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। राइट आंसर हो जाएगा भूगोल का जनक हिकेटियस को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिकेटियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग भूगोल के लिए सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल का पिता ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल रिटर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H.H. बैरूज। क्वेश्चन नंबर 5 है भूगोल आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पेशल को। क्वेश्चन नंबर 6 है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, वॉरेनियस ने। क्वेश्चन नंबर 7 है स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन डी, 100 किलोमीटर की गहराई तक है स्थलमंडल का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 8 है पृथ्वी की भू परपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो पृथ्वी के भू परपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना है? राइट आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन ए, लोहे से बना है। लोहे का रासायनिक सूत्र होता है Fe यानी फेरस। क्वेश्चन नंबर 11 है
कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा 180। ऑप्शन डी 180। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है? जैसे ग्लोब है पृथ्वी, तो ये जो ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं ये होती है अक्षांश रेखाएं, और ये ऊर्ध्वाधर जो होती है वर्टिकल ये होती है देशांतर रेखाएं। तो ये अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180। क्वेश्चन नंबर 12 है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 360। देशांतर रेखाएं ये होती हैं वर्टिकल लाइंस, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 360। ये जैसे 0 डिग्री पर विषुवत रेखा होती है, तो यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 180, टोटल हो जाएगी 360 रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 3 दिए हुए, कर्क रेखा कौन से देश से होकर नहीं गुजरती? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा जायरे। कर्क रेखा जायरे से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का 180 डिग्री से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रीनविच किस देश में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूके। यूके में है ग्रीनविच। ठीक है फ्रेंड्स, यूके यानी इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होता है? तो एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के बीच में ये कितना अंतर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का अंतर होता है इन दोनों रेखाओं के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी 1884 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी इलाहाबाद से। भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सैलों से ढका है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 75% भाग अवसादी सैलों से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए परतदार चट्टान में पाया जाता है कोयला। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? बोल रहा है कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ग्रेनाइट। ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, बाकी तीनों ही रूपांतरित है, स्लेट, संगमरमर और स्फटिक। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो कायांतरित सेल इनमें से कौन सी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल में। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई एंडीज। एंडीज पर्वतमाला पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई किलायु ज्वालामुखी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी यूरोप के महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया को। तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है?
तो एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन सा जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। और यहीं अगर बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप की तो वो है एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के पड़ोसी देशों में से सबसे अधिक लंबाई किस देश से लगती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की आकृति कैसी है? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।